नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग बच्चों अपने आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास पढ़ेंगे। बच्चों अपन ने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। आज अपन लोग इसकी चौथी क्लास पढ़ने वाले हो। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं आज भी अपने आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं अपन लोग बिना किसी देरी क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपना ये रहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो, कि एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगते हैं। ठीक है। आगे दिया हुआ है जो पुल के एक छोर पर है जिसकी लंबाई कितनी है, 740 मीटर है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखो बच्चों, इसको दो तीन मेथड से अपन लोग कर सकते हैं। एक तो अपन एक्स मान्य करना चाहें तो कर लेंगे, बिना एक्स से करना चाहें तो भी कर लेंगे। तो बच्चों हम इसको बिना एक्स मान्य करके आपको दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है अपने कि एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 39 सेकंड का समय लग रहा है सिग्नल को पार करने में। आप सभी लोग जानते हैं कि सिग्नल की लंबाई कभी भी ऐड नहीं की जाती है। पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई हमेशा आपस में जुड़ती है। तो सिग्नल की लंबाई तो यहाँ पे मतलब कुछ होती है, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 39 होगी। आगे बोल रहा है यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 113 सेकंड लग रहे हैं ट्रेन को पुल को पार करने में। तो आपको पता है कि ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई हमेशा जुड़ती है। तो यानी कि इसमें जो 113 लिखा हुआ है ना, इसमें आपके देखो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड है। अगर इसमें से बच्चों अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पे अपन लोग इसकी लंबाई हटा देंगे, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई यहाँ से अपन लोग इसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पे ये तो ये बचेगा 74, यानी 74 बचेगा। है कि नहीं है? ठीक है, बस इतना निकाल लिया तो बस खत्म। ये अपनी हो गई बच्चों पुल, और यहाँ पे क्या होगी बच्चों, अपनी ट्रेन की लंबाई। अब यहाँ पे दिया है जो ये पुल के छोर पर है जिसकी लंबाई, पुल के छोर पे जिसकी लंबाई, यानी पुल की लंबाई यहाँ पे दे रखी है। कितनी बोल रहा है, 740 है। कितनी है, 740 है। इससे कितने टाइम जा रहा है बच्चों, 10 टाइम जा रहा है। तो फिर ट्रेन की लंबाई भी होगी ना, ये भी 39 नहीं होगी, 10 टाइम जा रहा, 390 हो जाएगी मीटर। क्लियर है? बाकी अगर आप इसको एक्स मान्य करना चाहें तो एक्स मान्य भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि एक्स मान्य वाले मेथड अपने पुराने हो चुके हैं। तो ये एकदम मस्त मेथड है, इसी से आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे लिखा है कि नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। ठीक है, इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से लेके 100 परसेंटाइल मिले हैं। 25% छात्रों को 61 से लेके 80% अंक मिले हैं, और शेष को 41 से लेके 60% अंक मिले हैं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करी जिनके पास 41 से लेके 60% मार्क्स है। अपन को ये ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी याद कर देते हैं अपन लोग। ये भी क्वेश्चन बच्चों बड़ा आसान सा है। देखो क्या दिया, एक नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए। टोटल जो बच्चों स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 500 है। अब 500 में से अपन देखेंगे कि जो 42% छात्र हैं उनको कितने मिले हैं, 81 से लेके 100 तक मिले हैं। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, जो 500 था ना, 500 का अपन लोग 42% निकाल लेंगे। पता चल जाएगा अपन को कि कितने 81 से लेकर 100 तक के बीच के हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 500 को 20 और 21, कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, ये 210। आगे चलेंगे, 25% छात्रों को कितने मिले, 61 से लेके 81। अब 500% बच्चों कौन होंगे, सॉरी 25% कौन होंगे, ये भी तो 500 में से ही तो होंगे अपने 25%। तो 500 का यहाँ पे मतलब 25% निकाल लेंगे, फिर तीसरा हटाएंगे तो अपॉन में 100। 25 पंजे कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे ये हो गया अपना 125। ठीक है, अब पूछा क्या है, शेष को 61 40% एक शेष को, ठीक है, कि शेष वाला निकाल लेंगे अपन लोग। तो इन दोनों को जो क्या करेंगे अपन लोग, जोड़ देंगे। जोड़ने में कितना हो गया अपना 35 बजे, कितना हो गया अपना 3। ठीक है, 335 हो गया। अब शेष का निकालना है, तो टोटल कितना था अपना, टोटल जो दिया हुआ है अपना, टोटल दिया हुआ है 500, शेष का
जितना टोट दोनों का है, दोनों में से क्या करेंगे, 500 में से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा अपना 165। 165 यानी कि राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बता सबको समझ में आ गया। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिए कीजिएगा। ठीक है, वैसे उम्मीद है आप सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, है ना, सारा कुछ आसान था। आगे चलेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम 156 है और उनका एचसीएफ 12 है। देखते हुए कि संख्या एक 12 है तो दूसरी संख्या निकालें। तो ये तो बच्चों जल्दी सा क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो इसमें से क्या बोला, एक संख्या कितनी है, 12 है, दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना दे रखा है इसका, 156 है, एचसीएफ कितना है, 12 है। तो अपन एक्स की वैल्यू निकाला है, तो लल्लू क्वेश्चन था, पहले कहा था हमने 12 से अपना 12 कट जाएगा, जो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पर हमारी, ये निकल के आएगी बच्चों 156। क्लियर है, बताओ किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो आप लोगों को तो पूछ लीजिए। वैसे यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। तो इसको भी अपन को करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करना है। कितना लिखा है बच्चों ये, 3/5 प्लस 1/4 माइनस का 7/20। एल्सियम लेंगे, एल्सियम लेने में कितना एल्सियम आएगा इसका, 20 आएगा। 5 से अपन काटेंगे, 5 चौको 20, ठीक है, 4 दिया 12, 4 पंजे 20, ये कितना हो गया 7। जोड़ेंगे यहाँ पे 12 5 17, 17 में से 7 जाकर बचेगा कितना अपना 10, यानी 1/2 को लिख सकते हैं अपन लोग 0.5। 0.5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। कितना देखो लल्लू टाइप के क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम, एकदम आसान आसान से। 35 नंबर की बच्चों रीजनिंग और रीजनिंग है, 35 नंबर की आप लोगों की मैथ है कि नहीं, बड़ा आसान सा है। आगे चलेंगे, यहाँ पे आगे बोल रहा है कि 2 साल बाद 10% बस 10% वार्षिक वर्ष पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 462। तो निवेश किए गए कुल धन का योग निकालें। तो जो देखो फॉर्मूला होता है, जब 2 साल का अंतर दिया हो, अंतर इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 ठीक है, P R/100 ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 साल अंतर कितना दे रखा है बच्चों, अपन को अंतर दिया हुआ है 462 है। प्रिंसिपल तो अपन को ज्ञात करना है, रेट कितनी दे रखी है अपन को, 10/100। एक जीरो से अपनी यहाँ पे एक जीरो कट जाएगी, स्क्वायर था तो कितना हो गया 100, यानी कि 462। 10 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 462 दो जीरो 46 200, 46 200 यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बता बच्चों किसी बच्चों को यहाँ तक कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो यहाँ पे दिया एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 रुपये पर 2 लेख बेचता है, जिसमें से एक पर 10% का लाभ कमाया और दूसरे पर 10% नुकसान कमाया। तो कुल लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ पे अपन देखेंगे, अपन को आंसर जो बताना प्रतिशत में बताना है ना।
और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, प्रतिशत में भी दे रखी है। तो एक चीज़ हमेशा याद रख लिया करो कि कभी भी सेम सेम परसेंट का प्रॉफिट हो, सेम सेम परसेंट का लॉस हो। सेम सेम परसेंट कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10% का लाभ है, वो 10% की हानि हो, यहाँ पे 20% का लाभ, 20% की हानि हो। तो इस कंडीशन में ऑलवेज होता है क्या है, लॉस ही होता है, प्रॉफिट कभी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला 10% का लाभ है, फिर 10% का हानि हो रही, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x² / 100। ठीक है, एक्स वैल्यू जो कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 अपॉन 100, कितना है बच्चों यहाँ पे 1। ठीक है, तो जो भी यहाँ से बताया था हमने, क्या आता है, हानि आती है। ऑलवेज जब सेम सेम परसेंट दिया हो, इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट कभी नहीं होगा, ऑलवेज लॉस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8वें स्थान पर सवारी करता है और वह सामान्य से 22 मिनट देरी से गंतव्य तक पहुंचता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात करो। ठीक है, कितना बोला बच्चों, 7/8वें स्थान पर सवारी करता है, गति से, इतनी गति से कर रहा है। तो चलो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला नंबर अपॉन नीचे क्या करते हैं, दोनों का अंतर लिखते हैं। ऊपर वाला नंबर तो जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा, नीचे दोनों का अंतर, यानी कितना हो गया 1। 8 में से 7 गया तो 1। कितना मिनट ले रहा है बच्चों, ये ले रहा है 22। मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो 154 मिनट। राइट आंसर सभी लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था अपना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अंक गणितीय प्रकृति का औसत ज्ञात किए जिसका पहला अंक कितना दे रहा है यहाँ पे बच्चों, ये पहला अंक तो दे रहा है 33 है, और अंतिम अंक कितना दे रहा है 45, यानी 45। बस दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, ये पूछा है हमसे कि औसत पूछा है ना, तो बस पहला लास्ट जोड़ो, आधा कर लो, ये तो निकाल लेंगे औसत। जोड़ो, 5 और 3 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 8, 4 और 3 कितना हो गया अपना यहाँ पे 7, पॉइंट 2 से यहाँ पे अपन काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बता यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछ लीजिए, समस्या अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आइए। अब अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। अगला क्वेश्चन भी एकदम आसान सा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया है, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी का व्यय कितना था। तो ये व्यय दिया है 3400। वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 2600, और वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान कितना है, 9200 है। बोला गया है कि यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल त्रैमासिक औसत व्यय 20,900 है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही व्यय खोजें। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है क्या, यदि पूरे वित्तीय मतलब पूरे साल की बात कर रहा है ये, के दौरान उसका कुल त्रैमासिक औसत व्यय, त्रैमासिक औसत में समझ रहे हो, मतलब जैसे कि एक साल में कितने महीने होते, तो 12 होते, त्रैमासिक दे रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 चौका 12, यानी साल में उसको 4 बार देना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसमें यह है। ठीक है, तो बस जो भी है साल में 4 से मल्टीप्लाई करना है अपन को, और कुछ नया नहीं करना है। तो यहाँ पे बोल क्या था कि पहली तिमाही के दौरान कंपनी का व्यय कितना था, पहली तिमाही के दौरान तो था ये 3400। वित्तीय वर्ष दूसरी तिमाही के दौरान कितना था यहाँ पे 2600, और तीसरी कितना था 92 था। और पूरे वर्ष का अंतिम का तो पता नहीं है, और जो पूरा वर्ष जो दिया है उसमें कितना दे रखा है 20,900। ये पूरे वर्ष का कितना तिमाही देना है, तो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी बच्चों इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने कितना होगा, 2 जीरो तो अपनी पहले लिख ही लो। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 2 12, कैरी आएगी 1, 10 11 12 13 14, ये कितना हो जाएगा अपना 9 4 जा 36। ठीक है, 8,000 सॉरी 83,600 हो जाएगा अपना ये। ठीक, कितना बच्चों 83,600। ठीक है, निकालना किसकी वैल्यू थी बच्चों, अपन को एक्स की वैल्यू निकालना थी। तो ये 15,200 तब आएगा अपना, तो 83,600 माइनस 15,200,
घटाएंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा अपना 684 यानी बच्चों डी वाला अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिए। बाकी सभी लोगों का यहाँ तक क्लियर है तो आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। जब एक दुकानदार ने 515 रुपए की दर से एक लेख खरीदा और इसको 618 रुपए की दर से क्या कर रहा है बच्चों, ये बेच दे रहा है, ठीक है। तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। खरीदा कितने में था इसने बच्चों? खरीदा इसने था 515 में, और बेच कितने में दिया इसने? 618 में। 515 में खरीदा, 618 में बेच रहा। कितना महंगा बेच रहा है ये? 103 बेचा, 103 महंगा बेच दिया इसने। तो प्रॉफिट इसको हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ? 103 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 103 का उसको क्या हुआ बच्चों? प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा छोटे नंबर पर निकालते हैं। अब दोनों में छोटा नंबर कौन सा है अपना? तो ये अपने दिया है 515, फिर तीसरा में निकालना है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इससे अपन इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा अपना? 5 टाइम 5 से अपन यहाँ पे इसको काटेंगे 20 टाइम, यानी इसको 20% का लाभ। ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? बताएं। आज की क्लास से रिगार्डिंग किसी भी बच्चों को कोई भी समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। अगर सारा कुछ क्लियर है, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बच्चों मिलेंगे अपन लोग कल इसकी अगली क्लास में, ठीक। और आने वाले टाइम में बच्चों की 2 दिन में हमने जो भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी लाइव रहने वाली हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक, थैंक यू।